जय श्री राम। आज की कथा की रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई। आज तुलसीदास जी का जो वर्णन है उसके अंतर्गत माता सती को बड़ी ग्लानि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी की जब परीक्षा लेने गईं, लौट करके आई तो भगवान शिव शंकर पूछ बैठते हैं कि कैसी रही आपकी परीक्षा। तो सती जी उनसे झूठ कह देते हैं कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो जाकर के जैसे आप प्रणाम करते हैं वैसे ही मैंने प्रणाम किया है। भगवान शिव शंकर ध्यानस्थ होकर के सारी बातें जान लेते हैं और फिर भगवान शिव शंकर के मन में विचार आता है कि इन्होंने मेरे आराध्य श्री राम की पत्नी सीता का रूप धर करके उनकी परीक्षा ली है। तो भगवान श्री राम मेरे आराध्य, तो माता सीता भी मेरी पूजनीय है। तो इन्होंने सीता का रूप धरा है। अब यदि मैं इनसे प्रेम करता हूं, जो पत्नी स्वरूप जो प्रेम होता है यदि करता हूं, तो मेरी भक्ति उस प्रकार से हो नहीं पाएगी, भक्ति कलंकित हो जाएगी। और उन्होंने मन ही मन उनका त्याग कर दिया। जब मन में त्याग किया तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे शिव शंभो, आपका उत्तम विचार है, आप बड़े ही महान हैं। आपने जो ऐसी प्रतिज्ञा ली, जब यह प्रतिज्ञा के विषय में आकाशवाणी सती जी ने सुना, शिव जी से पूछ बैठती हैं कि आपने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा ली है प्रभु। लेकिन सती जी के बार बार पूछने पर भी भगवान शिव शंकर बताते नहीं है कि क्या बात है। लेकिन माता सती को मन में इस बात का आघात तो हुआ कि मैंने गलत किया राम जी की परीक्षा लेकर के और अपने पति से झूठ बोला। भगवान शिव शंकर ध्यानस्थ हो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं और माता सती अपने आप को कोसने लग जाती हैं। राम जी से प्रार्थना कर बैठती हैं कि प्रभु, यदि मेरा इसका कोई प्रायश्चित नहीं है तो मैं शरीर को त्यागना चाहती हूँ, पर शरीर नष्ट हो जाए अब मेरी यही कामना है, क्योंकि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। भगवान शिव शंकर 77,000 वर्ष तक समाधि में रहते हैं और जब तक माता सती अपने आप को इसी प्रकार कोसती रहती हैं। समाधिस्थ से जब उठते हैं तो भगवान श्री राम का सुमिरन करते हैं भगवान शिव शंकर, और उसी समय दक्ष प्रजापति एक यज्ञ का आयोजन करते हैं जिसमें भगवान शिव शंकर को नहीं बुलाते। माता सती बार बार जाने का हठ करती हैं। शिव शंकर मना करते हैं कि हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां पर हमारा सम्मान ना हो। लेकिन पितृ प्रेम में अपने जनों से मिलने के लिए बड़ी उत्सुक थी सती, और ना चाहते हुए भी शिव जी उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं अपने गणों के साथ। सती जी जाती हैं, वहां देखती हैं कि मेरे पति का यहाँ अपमान हो रहा है, यहाँ पर कहीं पूजा के स्थान में शिव जी का स्थान नहीं दिया गया। अपने पिताजी को देख करके जब वो उनका सम्मान नहीं करते, उनको आया देख करके प्रसन्न नहीं होते, वहां पर उपस्थित सभी सभासदों को जो यज्ञ में उपस्थित हुए थे सबसे क्रोध में आकर के सती जी कहते हैं कि आपने शिव जी की जो यह बातें सुनी कि उनका अपमान हुआ और शिव जी के प्रति यदि कोई बैर भाव रखता है उसका कल्याण नहीं होता, और इस प्रकार क्रोधाग्नि में वो भस्म हो जाती हैं। उस यज्ञ का विध्वंस हो जाता है। भगवान शिव जी को जब पता चलता है तो वीरभद्र को भेजते हैं और उस यज्ञ को विध्वंस करते हैं। जब सती जी ने अपने प्राण त्यागे थे तो मन ही मन श्री हरि को प्रणाम करके उन्होंने यह माना था कि हर जन्म में मैं शिव की ही पत्नी बनूं, और उसके फलस्वरूप हिमालय राज के यहाँ पार्वती के रूप में उनका नया जन्म होता है। नारद जी उनके भविष्य की बातें बताते हैं कि यह बड़ी सुलक्षणा होगी, भवानी का स्वरूप होंगी, सभी गुणों से संपन्न होंगी, लेकिन इनका जो विवाह होगा वह ऐसे व्यक्ति से होगा जो विरक्त होगा, जटाजूटधारी होगा, नंग धड़ंग होगा, और किसी भी सांसारिक वस्तुओं का उस पर कोई असर नहीं होगा। जब ऐसा सुनते हैं तो हिमालय राज बड़े चिंतित होते हैं। नारद जी से उपाय पूछते हैं तो नारद जी बताते हैं कि यदि यह शिव की
सेवा करें, उनकी उपासना करें। यदि शिव इनके पति के रूप में इन्हें मिल जाए तो जो अवगुण हैं कि जटाजूटधारी हो, उदासीन हो, तो ये सारे गुण शिव में है, लेकिन यह अवगुण के रूप में नहीं है, सद्गुण के रूप में है शिव के। और यदि शिव इनको पति के रूप में मिल जावे तो आपका भी यश बढ़ेगा। यह सुन माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान शिव की तपस्या करने लग जाती हैं। तो आज की जो यह कथा थी यही तक थी। कथा विश्राम हुआ, विस्तार पूर्वक कथा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। आज तो वीडियो रिकॉर्ड ना हो पाने के कारण आपको संक्षेप रूप में यह कथा हमने सुनाई। जय श्री राम।